नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको सीबीआई में रेड मारने का कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो रेड टर्म है वो एक आम बोलचाल का टर्म है। जो लीगल आपके क्राइम मैनुअल्स हैं उनमें जो टर्म यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है सर्च। और वही चीज़ इनकम टैक्स एक्ट में भी है, वही चीज़ सीबीआई के जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी है। और उसका नाम इस प्रोसीजर का नाम सर्च इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी के घर रेड मारते हैं तो आप कुछ पर्टिकुलर एविडेंस की तलाशी करने के लिए रेड मारते हैं, जिससे कि जो केस से रिलेटेड एविडेंस है वो आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर लें, जिससे कि उनके डिस्ट्रॉय होने का चांस कम हो जाए। सर्च जब आप करते हैं तो जैसे यदि आपका एंटी करप्शन ब्रांच का केस है तो उसमें जैसे आपने किसी बंदे को ट्रैप कर लिया तो ट्रैप करने के तुरंत 2 या 3 घंटे के अंदर आपको उनके घर पर एक सर्च करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रैप करने की खबर बहुत जल्दी पहुंच जाती है सब जगह। तो ये भी हो सकता है कि फैमिली वाले वो जो एविडेंसेस हो सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दें, उनको छुपा दें, उनको इधर उधर फेंक दें। और जो बाकी के केस होते हैं जैसे कि आपके बैंक फ्रॉड वगैरह के हो गए या फिर और कोई आपके इकोनॉमिक ऑफेंसेस वगैरह हो गए, तो उनमें एफआईआर रजिस्टर होने के 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको रेड करनी चाहिए, आपको सर्च करनी चाहिए। क्योंकि वो जो एविडेंस है जितना जल्दी आप रिकवर कर लेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि आपका जो केस है वो उतना स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है। और जो एविडेंस है दोस्तों वो अलग अलग केस के आधार पर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि अगर बैंक फ्रॉड का केस है तो मोस्ट लाइकली आपके अलग अलग बैंक अकाउंट्स होंगे, बैंक अकाउंट्स की पासबुक होंगी, चेक बुक्स होंगी, स्टेटमेंट मिल सकते हैं आपको। और एविडेंस में दोस्तों और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ट्रैप के केस में यदि आपको किसी के घर पर बहुत ज़्यादा कैश मिलता है, मान लीजिए 50 लाख 60 लाख या एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ कैश मिलता है, तो वो एक आपका एविडेंस हो सकता है। और उसको हालांकि इनकम टैक्स वालों को सुपुर्द कर देते हैं उसका एक प्रॉपर मेमो बनाकर। और हमारे केस में एक ऐसा भी हुआ था कि ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि वो सेल डीड और जो रजिस्ट्री है उनकी कलर्ड फोटोकॉपी निकलवा कर सिग्नेचर फोर्ज करते थे वो लोग जो अक्यूज पर्सन्स थे। तो उनके पास उन्होंने घर में एक फोटोकॉपी मशीन रखी हुई थी। तो यदि आपका केस उस तरीके का है तो फिर आपको वो भी एक आपका एविडेंस बन जाएगा। डिपेंड करता है किस तरीके का केस है, कैसी इन्फॉर्मेशन है एफआईआर में, उसके बेसिस पर आपको एविडेंसेस को जुटाना है। और जनरली सीबीआई में साल में लगभग 2 या 3 बार आपको रेड पर जाने का मौका मिलेगा। जैसे मैं लगभग 1.25 से 2 साल मैंने काम किया था ब्रांच में, 1.25 साल काम किया था, तो उसमें मैं 5 बार रेड पर गया था। ठीक है। और रेड दोस्तों अलग अलग लेवल की होती है। मान लीजिए कि छोटी रेड है तो उसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल होंगे। थोड़े और मीडियम साइज़ की रेड है तो वहाँ पर एक डीएसपी हो सकते हैं, 2 इंस्पेक्टर, 2-3 सब इंस्पेक्टर और 4-5 कांस्टेबल हो सकते हैं। और एक बहुत ऑल इंडिया लेवल की रेड होती है जिसमें कि एक साथ 50 या 60 लोकेशंस पर अगर सर्च कर रहे हैं लोग तो अलग अलग टीम बना देते हैं और एक एक टीम में एक एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 2-3 कांस्टेबल इस तरीके से असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सीबीआई में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब या जहां आप रेड मारने वाले होते हैं, आप यदि उस टीम के लीडर नहीं हैं तो आपको वो लोकेशन का पता नहीं चलेगा। आपको अगर आप दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो आपको ये जरूर पता लगेगा कि आपको दूसरे सिटी में रेड करने जाना है, बट वहाँ पर किस कंपनी में आप रेड मारने जा रहे हैं या किसके घर जा रहे हैं वो आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। वो सिर्फ टीम लीडर्स के पास जानकारी रहेगी और आपको वो सिर्फ इन्फॉर्म कर देंगे कि आप इतने बजे उस स्टेशन पर पहुँच जाइएगा और वहाँ से फिर हमको रायपुर निकलना है, वहाँ से कानपुर निकलना है, नागपुर निकलना है, कहीं पर भी, इस तरीके से। ठीक है। और यदि लोकल में रेड है तो आपको वो बता ही देंगे कि आपको सुबह 6 बजे हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करना है या 7 बजे आपको रिपोर्ट करना है और फिर वहाँ से आपको गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा लोकल में रेड मारने के लिए। ठीक है। यदि आप दोस्तों अपने लोकल स्टेशन से बाहर रेड मारने जा रहे हैं तो फिर यदि आप टीम लीडर हैं तो आपको वहाँ पर व्हीकल का अरेंजमेंट और आपको अपने रुकने का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। उस समय आप अरेंजमेंट कर लीजिए कहीं आपका कॉन्टैक्ट्स वगैरह उनसे फ़ोन करके, और जो उनका पेमेंट रहेगा आप उस समय आपको अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा, बाद में क्लेम कर सकते हैं। जब आप टीम लीडर नहीं है, जैसे कि जब आप इनिशियल स्टेज में सब इंस्पेक्टर रहेंगे या फिर आप मान लीजिए इंस्पेक्टर हैं लेकिन टीम लीडर कोई और है, डीएसपी, तो आपको वो सब हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी अरेंजमेंट करके रखेंगे, आपको उनके साथ जाकर बस अपना काम करना है, कोऑपरेट करना है उनको। अब मैं आपको अपना जो एक एक्सपीरियंस था रेड का वो एक्सपीरियंस बताता हूँ कि किस तरीके की वहाँ सिनेरियोज बन सकते हैं, किस तरीके की डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और किस तरीके से वहाँ पर काम करते हैं सीबीआई में। दोस्तों, हम एक बार आउट ऑफ स्टेशन हम गए थे, तो शाम को आप 4-5 बजे पहुँचेंगे दूसरी जगह पर, तो डेफिनेटली वो वाला दिन तो आपका ख़राब हो गया। तो आप उस दिन हमने रेस्ट किया और अगले दिन सुबह 6 बजे हमें स्ट्राइक करना था। जनरली
जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है दोस्तों, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जो आपका एक्ट है, उनके अकॉर्डिंग आप सनराइज़ के बाद ही किसी के घर पर रेड कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जब सूर्योदय हो गया उसके बाद आप किसी समय जा सकते हैं, लेकिन आपकी रेड कंटिन्यू कितनी भी देर रह सकती है। यदि आपका मान लीजिए 24 घंटे तक रेड चल रही है तो रात में भी चलती रहेगी, और कभी कभी जो रेड और लंबी चली जाती है 48 घंटे, या कोई बहुत बड़े लेवल की रेड है तो हो सकता है 72 घंटे भी चल जाए। तो आपको स्टार्ट सूर्योदय के बाद करना है, और बाकी वो फिर एक बार स्टार्ट होगी तो वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ज़्यादातर जो रेड रहती हैं स्मॉल टू मीडियम वाली, वो आपकी 12 घंटे या 16 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। तो हमने 6 बजे के बाद हम एग्जैक्ट 6:05 पर हम पहुंच गए। और यहाँ एक बात दोस्तों, ये खास बात ये है कि जब हम रेड मारते हैं, जब सीबीआई में रेड मारते हैं, तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को ले जाना बहुत ज़रूरी है। और ये ध्यान रखा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, जिससे कि वो बाद में अपना स्टेटमेंट एक तो रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, और दूसरा उनको ट्रैक करना आसान रहता है। बाद में मान लीजिए केस चलता रहा 15-20 साल, तो गवर्नमेंट विटनेस को आप ट्रैक कर सकते हैं उनके डिपार्टमेंट की हेल्प से कि वो 15-20 साल बाद कहाँ पोस्टेड है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट विटनेस को वहाँ रखा जाता है, ये देखने के लिए, ये उनके अटेस्टेशन करने के लिए कि हमने जो सारी प्रोसीडिंग की है सीबीआई ने, वो एज़ पर रूल की है, एज़ पर लॉ की है, उसमें हमने कुछ भी इलीगल काम नहीं किया है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट विटनेस 2 लिए जाते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये रखी जाती है कि कभी भी लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। जैसे आप दूसरे सिटी में गए, मान लीजिए रायपुर गए, तो वहाँ पर रायपुर की लोकल पुलिस को आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे। उसका भी ये प्रिकॉशन लेने का कारण है कि लोकल पुलिस में आपने इन्फॉर्म किया तो कई बार ऐसा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कि सीबीआई वाले आ रहे हैं, तो आपका जो सर्च ऑपरेशन का जो उद्देश्य है, इंटेंट है, वो हो सकता है आपका डिफीट हो जाए, जो पर्पज है वो डिफीट हो जाए, ठीक है। इसलिए लोकल पुलिस को भी नहीं लिया जाता। और ऐसा नहीं है कि बिना लोकल पुलिस के जाएंगे तो सीबीआई वालों को कोई डेंजर रहता है। सीबीआई वालों का जो है, सीबीआई की रेपुटेशन इस तरीके की है कि कोई डेंजर नहीं रहता। उनका काम जनरली 99% ऑफ द टाइम बहुत आसानी से हो जाता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी लोकल पुलिस ऑफिशियल्स। तो हम सुबह 6:05 पर वहाँ घर पर पहुँच गए, और वो लोग सोए हुए थे। हमने 5 या 7 मिनट तक उनका डोर नॉक किया, जो मेन दरवाज़ा था बाहर जो लोहे वाला रहता है, हमने उसको नॉक किया, डोर बेल भी बजाई, पर वो लोग जगे नहीं। फिर हमने शायद सोचा कि शायद अड़ोसी पड़ोसी से पूछेंगे वो लोग कहीं बाहर तो नहीं गए हैं, पर 10 मिनट बाद एक आंटी जी उतर के आई, तो वो लोग सो रहे थे इसलिए उनको समय लग गया। तो वो बाहर दरवाजे तक आई और उन्होंने, हम 7-8 लोगों को देखा, तो वो उनके मन में ऑफकोर्स थोड़ा सा डर बैठ गया होगा। तो उन्होंने पूछा आप लोग कौन है। हमारे साथ जो इंस्पेक्टर सर थे उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम लोग सीबीआई से आए हैं, हमारे पास आपके घर की तलाशी लेने का वारंट है। तो फिर वो बोली ठीक है। फिर वो वापस मुड़ गई और अपने घर में अंदर जाने लगी। और जो उनका फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती थी, तो फर्स्ट फ्लोर का जो मेन डोर था वो उसमें अंदर जाके वो गेट बंद करने लगी। तो हमारे जो इंस्पेक्टर सर थे उन्होंने पैर उसमें लगा दिया कि नहीं मैडम, अब ये गेट बंद नहीं होगा। तो वो मैडम कहने लगी कि नहीं क्यों नहीं होगा, मैं तो अभी जाके उनको जगाऊंगी पहले, उसके बाद आपको बुलाऊंगी, ऐसे नहीं होगा। तो फिर वो सर ने कहा नहीं, अब हम आपको अपना परिचय देख चुके हैं, अब हम स्ट्राइक कर चुके हैं ऑफिशियली, हमारे जो सीजर मेमो है उसमें ये टाइम रिकॉर्ड हो गया कि हमने इतना बजे स्ट्राइक किया। अब आप और आपके फैमिली मेम्बर्स जहाँ रहेंगे हमारी आंखों के सामने रहेंगे, अब आपको अकेले में बात करने की परमिशन नहीं है, अब ये गेट बंद नहीं होगा। तो फिर वो मैडम थोड़ा सा और कानून बताने लगी कि अरे आप महिला से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत अच्छे से बात किया है, और यदि आपको पूरा कानूनी प्रोसीजर से करना है तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ, लोकल पुलिस को, और वहाँ की 2 गाड़ी आ जाएंगी। तो पूरे मोहल्ले में मैडम आपकी बड़ी बदनामी होगी, हम नहीं चाहते कि मोहल्ले ये बात पूरे मोहल्ले में बाकी लोगों को पता चले। तो आपको अगर उस तरीके से काम करवाना है तो बता दीजिए, वैसे भी काम हो जाएगा। तो वो जो आंटी जी थी शायद उनको थोड़ा समझ में आ गया कि इस तरीके से उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए कार्रवाई को। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमको जाने दिया अंदर, और सब लोग ऑफकोर्स सोए हुए थे। तो हमने धीरे धीरे करके आंटी जी ने उनको जगाया, और जो घर के जेंट्स थे उनको हमने बताया पूरा, जो वारंट था वो उसको पढ़ाया। उन्होंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया। ऐसा होता है कि लोकल लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है, जिससे कि जो बंदा जिसको आप सुना रहे हैं उनको पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद फिर उनका साइन लिया, सिग्नेचर करवाया, उसमें टाइम डलवाया, डेट डलवाई, और उसके बाद फिर हमने पूरी कार्रवाई स्टार्ट की सर्च करने की। और सर्च में दोस्तों जो आप डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका जनरली आपको जब आप ब्रांच से निकलेंगे तो एक डोजियर जैसा मिलता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अगर मिले तो आपको ये सीज करने हैं, ठीक है। जैसे बैंक की पासबुक, चेकबुक, उन सब की थोड़ी बहुत डिटेल रहती है, तो आप अपना कॉमन सेंस लगाकर वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लें। और
उस समय सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखा जाता है कि घर में जैसे आप एंट्री करें तो घर वालों के मोबाइल नंबर, मोबाइल फ़ोन्स जो है वो अपने पास ले लीजिए और स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रेड कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और घर के लेडीज़ या घर के मेंबर्स किसी न किसी को फ़ोन लगा रहे हैं, तो एक अननेसेसरी न्यूइजेंस क्रिएट होती है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है आपके काम में। और हालांकि बात बात आपको किसी से कुछ करना नहीं है, आप सीधे फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दीजिए। कई बार जब हम रेड करने गए थे तो वो जो आंटी जो हमको पहले मिली थी, वो फ़ोन जहाँ पर हमने रखे थे वहाँ से फ़ोन लेकर और वो चुपके से उसको स्टार्ट करके किसी न किसी को फ़ोन लगा रही थी। मैं देख रहा था तो फिर मैंने वापस से बोल दिया आंटी जी को कि मैडम ऐसा मत कीजिए आप, अगर आप ऐसे करेंगी तो हमको भी बाकी कानूनी तरीके से काम करना पड़ेगा, लोकल पुलिस वगैरह बुलवा कर। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो काम नहीं किया। और जब आप रेड मार रहे हैं दोस्तों तो कई तरीके की छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। परेशानी का मतलब है थोड़ी बड़ी बाधाएं आ सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अलमीरा है वो खुल नहीं रही है और आपने उनसे मांगा कि इसको खोलिए, तो वो कह सकते हैं कि इसका लॉक नहीं है, इसका हमारे पास चाबी खो गई है। तो जब हम वहाँ थे तो वहाँ 2-3 हेल्पर ऐसी थी जिसको उन्होंने बोला कि साहब इसकी तो चाबी खो गई है, उसकी मिल नहीं रही है 2-3 दिनों से। तो ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ दें, आप तुरंत उनको लीजिए, गाड़ी के अपनी गाड़ी में बैठिए और तुरंत एक लोकल मार्केट से ताला तोड़वाने वाले को तुरंत लेकर आइए और अपने सामने ताला तोड़वाइए, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी है तलाशी लिए बिना जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट्स छुपे हो सकते हैं। इवन हम जब गए थे तो हमने जो बेडरूम था, बेड के नीचे जो स्पेस रहता है वो भी पूरा तलाशा, उनके जो ऊपर अटारी रहती है वहाँ पर कई सारे जो उनके खाली बैग वगैरह रहते हैं उन सब बैगों को खोल खोल कर हमने देखा कि वहाँ को छुपा के तो नहीं रखा है। और जनरली जब वहाँ पैसे वगैरह अगर मिलते हैं, मान लीजिए 4 लाख 5 लाख या कुछ इस तरीके का अमाउंट मिला जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए 50-60 लाख या 1 करोड़ नहीं है, तो उसको नहीं छेड़ते हैं। और यदि उस तरीके का अमाउंट मिलता है तो उसका आप अपने जो मेमो बनाएंगे सर्च मेमो, उसमें उसको नोट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें पूरे प्रोसीजर में दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रखी जाती है कि किसी भी मोमेंट पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आप बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। सीबीआई में जनरली इस तरीके का है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, तो कभी भी किसी पर चिल्लाकर, किसी को वायलेंस करके, किसी पर थप्पड़ वगैरह मारकर या फिर उनको उनकी इंसल्ट करके इस तरीके से कभी भी सीबीआई में काम नहीं किया जाता। सीबीआई में प्यार से ही काम हो जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि जैसे सुबह आप जाते हैं तो अब अगर मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चों का तो स्कूल जाने का टाइम होगा, तो बच्चों को आप जाने दीजिए। जो उनकी डेली दिनचर्या रहती है बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, वो दिनचर्या उनकी किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका आप एक बार स्कूल बैग चेक कर लीजिए, उसके बाद उनको जाने दीजिए। दोस्तों जैसे आप सुबह आपने एकदम स्ट्राइक किया है तो जब वो लोग उठेंगे तो उनके वो चाय पीने का भी टाइम है और उनके ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम आएगा। तो अब क्योंकि वो लोग होस्ट हैं तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप चाय भी पीजिए, आप ब्रेकफास्ट भी कीजिए। सीबीआई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है। सीबीआई में ये सब चीज़ों के लिए हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ये सब चीज़ों को आपको जहाँ पर आप रेड करने गए हैं वहाँ से नहीं लेना है। जो आपको डोजियर मिलता है जो डॉक्यूमेंट्स का कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं, उसके साथ वहाँ पर टीम के आधार पर 1000 या 1500, 2000 या 2500 रुपीज़ मिलते हैं। और उन अमाउंट से, उस अमाउंट से आपको आपके ब्रेकफास्ट का, खाने का, वो सब एक्सपेंसेस करना है। सीबीआई में ये स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप जहाँ पर गए हैं वहाँ पर कुछ भी चाय पानी नाश्ता ना करें। और सीबीआई में लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, जो ऑफिसर्स हैं काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं। मैं गया था तो उन्होंने वहाँ से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, बस उन्होंने ये कहा कि आप अपना बंदा भेज दीजिए, हमारा कांस्टेबल उस बंदे के साथ जाएगा और पैसे हम देंगे, तब वो हमारा ब्रेकफास्ट लेकर आएगा। हम आपके घर से ना चाय पियेंगे ना ब्रेकफास्ट करेंगे। इस तरीके का वहाँ पर रहता है और बहुत बढ़िया रहता है ये जो प्रोसीजर है। और जब आपकी सर्च पूरे घर की कंप्लीट हो जाती है तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि आपके केस के लिए इम्पोर्टेंट है उन सब का एक सर्च मेमो बनता है और एक सीजर मेमो बनता है। सर्च मेमो में दोस्तों आप पूरी प्रोसीडिंग्स लिखते हैं कि आप कितने बजे आपने स्ट्राइक किया, वहाँ पर कौन कौन मेंबर्स मिले आपको, और वहाँ पर कोई और वैसी अनटोवर्ड इंसिडेंट तो नहीं हुआ, शाम को आपने कितने बजे वहाँ से छोड़ा। और एक जो सीजर मेमो होता है उसमें आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सीज करके ले जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ से आपको मिलेंगे उनको आपको सीजर मेमो में उनका डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सर्च मेमो और सीजर मेमो उन दोनों की एक एक कॉपी आपको जिनके अगर आप रेड करने गए हैं उनको देनी पड़ती है, ठीक है। वो सारी प्रोसेस कंप्लीट करके आप आ जाइए। और 99% ऑफ द टाइम सीबीआई में सर्च वगैरह का काम बहुत आसानी से होता है। सीबीआई का नाम अपने आप में इतना पावरफुल है कि लोग जनरली
कोई भी हैंकी पैंकी करने की कोशिश नहीं करते, और उनको पता है कि यदि वो कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम लोकल पुलिस को बुलवा सकते हैं, और फिर उनको मजबूरन कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस था एक सीबीआई की रेड का। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो। चलिए मैं अगले वीडियोस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो सर्च और सर्वे का प्रोसीजर रहता है उसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आऊँगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, उसी वीडियोस में मिलेंगे।